पिछले क्लास में हेनरी लॉ के बारे में पढ़ा दिए थे हम लोग। नहीं, अब एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ देखना है। नहीं, यानी हेनरी लॉ का अनुप्रयोग देखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो हेनरी लॉ क्या था तो ये हम लोग जानते हैं। हेनरी लॉ ने हमें बताया था कि किसी भी गैस को अगर द्रव में घुलाना है तो उस गैस पर दाब लगाना पड़ेगा। नहीं, आप दाब लगाइएगा तभी कोई गैस जो है वो द्रव में घुलेगा, नहीं तो नहीं घुलेगा। नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोग को बताया गया था। नहीं, तो इसके आधार पर उनका कुछ अनुप्रयोग है, कुछ प्रयोग है उनका उपयोग, नहीं नॉर्मल लाइफ में, उसको हम लोग को देखना है, देखा जाए। हेनरी नियम का अनुप्रयोग देखना है। ठीक है, तो हेनरी नियम का अनुप्रयोग अगर देखें तो नॉर्मल लाइफ में कहाँ दिखाई देता है। तो पहला, जो भी कार्बोनेटेड पेयजल होते हैं, नहीं, उनका निर्माण हेनरी के नियम से ही किया जाता है। कार्बोनेटेड पेयजल का मतलब क्या हुआ? वैसे जल जिसमें CO2 को डिजोल्व किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं कार्बोनेटेड पेयजल। पे मतलब पीने वाला, ध्यान रखना है। नहीं, तो जैसे आपका कोल्ड ड्रिंक्स है, उसमें पानी के अंदर CO2 घुला होता है। नहीं, उसके अलावा भी कोल्ड ड्रिंक्स में और चीजें उपस्थित रहती हैं, नहीं स्वाद के लिए, ध्यान रखना। उसमें कलर फिट कर दिया जाता है, स्वीटनर डाल दिया जाता है, नहीं, ताकि आपका टेस्ट बढ़ जाए। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स का मेन कंपोनेंट क्या है? पानी के अंदर CO2 गैस। ठीक है, उसके अलावा सोडा वाटर, नहीं, उसमें भी आपका पानी के अंदर CO2 डिजॉल्व रहता है। इसके अलावा आप जो नॉर्मल बियर यूज करते हो, उस बियर में भी आपका पानी के अंदर CO2 डिजॉल्व रहता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो पानी है, नहीं, और पानी के अंदर CO2 को डिजॉल्व करना है। तो पानी के अंदर अगर CO2 को डिजॉल्व करना है तो आप भी समझते हैं, ध्यान रखना है। देखो तो ये अगर हम लोग लें, ये हो गया आपका कोल्ड ड्रिंक का बोतल, जिसमें आपका पानी प्रेजेंट है। ये आपका पानी प्रेजेंट है। नहीं, अब इसमें अगर CO2 को डिजॉल्व करना है तो हम जानते हैं कि CO2 जो है वो नॉर्मली तो डिजॉल्व होगा नहीं इसमें, ध्यान रखना है। नहीं, तो इसमें क्या किया जाता है, आपको एक पाइप लगाया गया, और इस पाइप के माध्यम से इसमें हाई प्रेशर पर CO2 गैस को डाला गया। CO2 गैस को हाई प्रेशर पर, हाई प्रेशर पर बोतल के अंदर डाला जाता है। ध्यान रखना है, तो CO2 गैस को हाई प्रेशर पर बोतल के अंदर डाला जाता है, क्योंकि अगर आप हाई प्रेशर पर नहीं डालिएगा तो आप जितना CO2 गैस घुलाना चाहते हैं उतना CO2 गैस जल में नहीं घुलेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस प्रेशर का अमाउंट भी फिक्स रहता है, क्योंकि कितना CO2 गैस घुलाना है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कोल्ड ड्रिंक्स में या सोडा वाटर में उतना ही CO2 गैस घुलाया जाता है जितना CO2 गैस आपके लिए हार्मफुल नहीं हो, ध्यान रखना है। ज्यादा CO2 घुला देंगे, नहीं, तो आपके लिए पॉसिबिलिटी है कि वो ज्यादा हार्मफुल हो जाए, ध्यान रखना है। तो कितने पानी में कितना CO2 गैस घुलाना है, नहीं, उसी के हिसाब से प्रेशर लगाया जाता है, ध्यान रखना है। कहीं ज्यादा प्रेशर लगा दीजिएगा तो ज्यादा CO2 घुल जाएगा, नहीं, जो हो सकता है कि आपके लिए हार्मफुल हो जाए, ध्यान रखना है। नहीं, तो उतना ही CO2 घुलाया जाता है जितना से आपको मजा आए, नहीं, पीने पे आपको जो है गर्दन में गुदगुदी हो, ध्यान रखना है। सिर्फ उतना ही CO2 मिलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया कि CO2 को हाई प्रेशर पर बोतल के अंदर डाला जाता है। नहीं, तो वो पूछता है हाई प्रेशर का वैल्यू कितना होता है भाई। नहीं, तो जनरली अगर NCERT के हिसाब से देखें तो यहाँ जो हाई प्रेशर का वैल्यू लिया जाता है वो 2.5 ATM लिया जाता है। कितना लिया जाता है? 2.5 ATM लिया जाता है, ध्यान रखना है, जो कि आप पिछले क्वेश्चन में बनाए भी थे। नहीं, और पानी का अमाउंट कितना होना चाहिए? 500 मिलीलीटर, यानी 500 मिलीलीटर में आपको 2.5 ATM पर जितना CO2 गैस घुल सकता है उतना घुला देना है, नहीं, जिसका अमाउंट आप पिछले क्लास में निकाले भी थे। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाई प्रेशर पर CO2 गैस को, हाई प्रेशर पर CO2 गैस को इसके अंदर डाला गया। ठीक है, और किया गया कि बोतल को
जैसे ही CO2 गैस को पूरा हाई प्रेशर पे अंदर डाला गया और उसी प्रेशर पर, उसी हाई प्रेशर पर बोतल को क्या किया गया, सील्ड कर दिया गया। ध्यान रखना है, उसी प्रेशर पर बोतल को सील्ड कर दिया जाता है। ध्यान रखना है, CO2 को हाई प्रेशर पर बोतल के अंदर डाला जाता है तथा उसी प्रेशर पर, उसी प्रेशर पर बोतल को सील्ड कर दिया जाता है। उसी प्रेशर पर बोतल को क्या किया जाता है, सील्ड कर दिया जाता है, यानी बोतल बंद कर दिया गया। क्योंकि बोतल का अंदर प्रेशर, बोतल के अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा तभी CO2 गैस पानी में घुला हुआ रहेगा। नहीं, ये नहीं कि CO2 आप डाल दीजिए या फिर पाइप को घींच दीजिए, तब तो CO2 जो था वो अंदर जाएगा और फिर बाहर निकल जाएगा। ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको CO2 पानी में घुला रहे, इसके लिए जरूरी है कि बोतल के अंदर का प्रेशर भी क्या हो, ज्यादा हो। तो जैसे ही आप CO2 डाल रहे हैं, नहीं, और डाल रहे हैं तो अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, नहीं, और उसी प्रेशर पे आप बोतल को क्या किए, सील्ड कर दिए। बस में रहा है, पाइप को खींचा गया और उसी प्रेशर पर बोतल को क्या किया गया, सील्ड कर दिया गया। ध्यान रखना है, तो लिखा गया तथा उसी प्रेशर पर बोतल को क्या किया गया, सील्ड कर दिया गया। तो कोई भी पूछता है कि CO2 कैसे सॉरी, कोल्ड ड्रिंक्स कैसे बनता है, तो नहीं बता सकते हैं। नहीं, बोतल ले लिए, बोतल में पानी डाल दिए, नहीं, पानी में CO2 को हाई प्रेशर पर हम डालते हैं तथा उसी प्रेशर पर बोतल को सील्ड कर देते हैं। इस प्रक्रिया से हमारा कोल्ड ड्रिंक्स का या सोडा वाटर का निर्माण हो जाता है। बोलो, दिक्कत है? ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल को जब खोलते हैं तो बुलबुले का निर्माण होता है, क्यों? नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल जब खोलते हैं तो बुलबुले का निर्माण होता है, बुलबुले का निर्माण होता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो हम लोग समझते हैं। अब अगर आपका बोतल है, यहां पर हम लोग बोतल ले लिए, ये बोतल है जो आपका सील्ड है, और इसमें आपका CO2 गैस घुला हुआ है, आपका CO2 गैस घुला हुआ है इसमें। ध्यान रखना है, ठीक है। बोतल के अंदर का प्रेशर, बोतल के अंदर का प्रेशर क्या है, ज्यादा कि कम? प्रेशर ज्यादा। ध्यान रखना है। और बोतल का बाहरी प्रेशर, बाहरी प्रेशर क्या है, कम। बाहरी प्रेशर कम। नहीं, तो बोतल के अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है और बाहरी जो वायुमंडल प्रेशर होता है, वायुमंडलीय प्रेशर, वो कम होता है बोतल के रिस्पेक्ट में। ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे ही आप बोतल को ओपनर से खोलना शुरू कीजिएगा, जैसे ही बोतल को आप ओपनर से खोलना शुरू कीजिएगा, तो खोलने पर होता क्या है कि बोतल के अंदर का प्रेशर कम होने लगता है। बोतल के अंदर का प्रेशर क्या होगा, कम होने लगेगा। जब बोतल के अंदर का प्रेशर कम होगा, इसका मतलब CO2 गैस पर प्रेशर कम होगा। जब CO2 गैस पे प्रेशर कम होगा तो पानी के अंदर घुला हुआ CO2 गैस पानी के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। इसी प्रक्रिया के दौरान बुलबुले का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, बुलबुले का निर्माण होता है। मेरी बात समझ में आई? नहीं, तो हमको क्या लिखना है कि किसी भी कार्बोनेटेड जो पेयजल होते हैं, नहीं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, आपका बियर हो गया या सोडा वाटर हो गया, इन लोगों में बोतल के अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है और बाहर का वायुमंडलीय प्रेशर कम होता है। जब हम बोतल को खोलते हैं, नहीं, तो अंदर का प्रेशर कम होने लगता है। अंदर का प्रेशर कम होने के कारण उस बोतल के अंदर उपस्थित गैस पे भी प्रेशर कम होने लगता है, जिसके कारण अंदर घुला हुआ गैस बोतल के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करता है या घुले हुए द्रव्य में से बाहर निकलने की कोशिश करता है। नहीं, इस प्रक्रिया के दौरान ही बुलबुले का निर्माण होता है। लिखा जाएगा? नहीं, तो ये आपको अपने से लिखना है, ध्यान रखना है। लिखा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल को खोलने पर बुलबुले का निर्माण क्यों होता है। लिखा जाएगा ना? चलिए, तो वही आपको लिखना है। हाँ सर, बोलिए। आए, इनो, हाँ, इनो में वही होता है। इनो में भी CO2 के पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। ध्यान रखना है। गैस को कम करने के लिए जनरली लोग कोल्ड ड्रिंक्स भी कभी पीते हैं, नहीं, इनो भी यूज करते हैं, लेकिन इनो ज़्यादा सही रहता है क्योंकि इनो में एक्स्ट्रा फालतू चीज ऐड नहीं रहता है। बस में आ रहा है?
आए इनो में क्या बात करते हैं, क्या नहीं पॉसिबल है। इनो जो है सॉलिड स्टेट में, यही ना दिमाग में जा रहा है। नहीं तो हम क्या लिक्विड को ठोस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। उनको बहुत हाई प्रेशर अप्लाई करके एक ऐसा सॉलिड बनाया गया जिसमें गैस एब्जॉर्ब रहता है। बस में आ रहा है। तो इनो के हर एक मॉलिक्यूल में, हर एक पार्टिकल में CO2 जो है ना, उसको क्या किया गया, हाई प्रेशर अप्लाई करके उसको गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि जो CO2 का जो सॉलिड स्टेट होता है उसको ड्राई आइस कहा जाता है, नहीं सूखा हुआ बर्फ। बस में आ रहा है, यानी वो ठंडा होता है। अगर CO2 को हम लोग प्रेशराइज करके, CO2 को अगर प्रेशराइज करके अगर सॉलिड में कन्वर्ट कर दें, नहीं तो वो बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? सूखा हुआ बर्फ, क्या नाम है उसका, सूखा हुआ बर्फ, यानी उसमें से पानी नहीं गिरेगा, नहीं लेकिन बर्फ की तरह ठंडा रहेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब जैसे ही उसको पानी में डालिएगा, नहीं उसको कहीं ना कहीं से एनर्जी मिल रहा है, उसको डिजोल्व होने के लिए एनर्जी मिल रहा है। अब एनर्जी जैसे ही मिलेगा वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आना चाहेगा। जैसे ओरिजिनल फॉर्म में आएगा वो तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। देखते हैं, कहता है कि इनो डालो अब फटाक दे पी जाओ, ताकि CO2 गैस जो है वो सब निकल मत जाए। बात समझ में आ रहा है? ताकि सब जो अंदर जाए, अंदर जाके CO2 गैस सब अंदर जाके फटे सब, नहीं अंदर जाके सब फटेगा तो अपने साथ जो है गैस को भी बाहर निकालने की कोशिश करेगा। बस में आ रहा है? क्योंकि आपको गैस को अंदर से बाहर निकालना है। चलिए, दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़े ना। चलिए, डीप सी डाइविंग आए। ग्लूकोज में CO2 नहीं डिजोल्व रहता है, ये कौन बोल दिया है? ग्लूकोज को कहाँ डालने पर पूरा बुलबुला बन लगता है? हैं? दिमाग में आएगा, रुको तो नहीं पूछिए लेते हैं। जो बाल है, ग्लूकोज में कोई CO2 डिजोल्व नहीं रहता है। चले यहाँ ध्यान दीजिए, डीप सी डाइविंग समझिए, पहले कहानी समझिए। हम लोग को ध्यान रखना है कि जो मैदानी क्षेत्र होता है, मैदानी क्षेत्र, ठीक है, जहां पर हम लोग अभी हैं, नहीं इसको बोलते हैं मैदानी क्षेत्र, जहां पर पहाड़ वहाड़ नहीं है, ठीक है। तो ये मैदानी क्षेत्र है। तो मैदानी क्षेत्र पर, मैदानी क्षेत्र में जो वायुमंडलीय दाब होता है, जो प्रकृति के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है, वो प्रेशर होता है 1 ATM का। कितना होता है? 1 ATM का। ध्यान रखना है। जैसे जैसे आप इस मैदानी क्षेत्र से नीचे की तरफ जाओगे, वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब का मान बढ़ता जाता है। जैसे आप डीप सी डाइविंग कीजिए, नहीं यानी समुद्र में गोताखोरी लोग जो लोग करते हैं, तो जैसे ही आप मैदानी क्षेत्र से समुद्र के तल की ओर नीचे की तरफ जाओगे, आप पर लगने वाला दाब बढ़ता जाएगा। लगने वाला दाब क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे जैसे आप मैदानी क्षेत्र से ऊपर की ओर जाओगे, आप पर लगने वाला दाब घटता जाएगा। ध्यान रखना है, ठीक है। तो नीचे की तरफ जाओगे यहां से, तो आप पर दाब क्या होगा? बढ़ेगा। अगर ऊपर की ओर जाओगे तो दाब क्या होगा? घटेगा। चलो भाई, अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं, हाँ बोलिए, जाइए। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सबसे पहले कि डीप सी डाइविंग, नहीं यानी हम मैदानी क्षेत्र से नीचे की ओर जाना चाहते हैं, ठीक है। तो नीचे की ओर जाइएगा तो आप पर लगने वाला दाब क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आया। अब मैदानी क्षेत्र पर, मैदानी क्षेत्र में हम लोग हैं, तो हम लोग के ऊपर वायुमंडल के द्वारा 1 ATM का प्रेशर लग रहा है। कितना का? 1 ATM का प्रेशर लग रहा है। 1 ATM के प्रेशर पर ऑक्सीजन, हम लोग सांस के माध्यम से ऑक्सीजन ले रहे हैं अंदर, नहीं आपका एयर अंदर जा रहा है, नहीं एयर अंदर जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन भी जा रहा है, नाइट्रोजन भी जा रहा है, क्योंकि एयर के मेन कंपोनेंट कौन है? एयर के मुख्य अवयव कौन है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो मेनली आपके बॉडी के अंदर पूरा एयर जाता है, नहीं ध्यान रखना, ऑक्सीजन भी जाता है और नाइट्रोजन भी आपके बॉडी के अंदर जाता है। लेकिन चूंकि प्रेशर आप पर लग रहा है 1 ATM का, तो 1 ATM प्रेशर पर आपके ब्लड के अंदर नाइट्रोजन नहीं घुलता है। कौन घुलता है? ऑक्सीजन। वो भी बहुत अधिक मात्रा में नहीं घुलता है, पर्याप्त मात्रा में ही घुलता है, जितनी आवश्यकता है उतनी ही घुलता है। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी वायुमंडल जो है, हम लोग का वायुमंडल हम लोग को उतना प्रेशर ही लगाता है जिससे जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता बॉडी को है उतना ही ऑक्सीजन बॉडी में घुले। ध्यान रखना है, उससे ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी में नहीं घुले, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन घुलेगा तो वो भी हार्मफुल है।
ध्यान रखना है। नहीं, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ही आपके बॉडी में घुलना चाहिए। तो 1 एटीएम प्रेशर पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ही बॉडी के अंदर घुलता है। ठीक है, इतना में दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ कि जो लोग गोताखोरी करते हैं, डीप सी डाइविंग करते हैं, वो लोग जब समुद्र के अंदर नीचे जाने के लिए अपने पीठ पर सिलेंडर लिए, नहीं, उस सिलेंडर में भी क्या भरा रहता है? एयर, ऑक्सीजन नहीं। क्या भरा रहता है? एयर। ध्यान रखना है। हाँ, ये जरूर है कि वो प्योर एयर रहता है, उसमें जो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है या जो एक्स्ट्रा गैस है उनको निकाल दिया जाता है, लेकिन एयर ही भरा रहता है। यानी उस सिलेंडर में भी मुख्य कंपोनेंट के रूप में कौन रहता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नहीं, तो जो डीप सी डाइविंग करते थे लोग, वो अपने सिलेंडर को तैयार किए, नहीं, अपना सिलेंडर पहने, मुंह पे मास्क लगाए, नहीं, और पानी के अंदर कूद गए। जब पानी के अंदर वो कूद गए, अंदर गए अंदर गए अंदर गए, नीचे जाते गए, नहीं, नीचे से जब वो ऊपर की तरफ आए, तो ऊपर की तरफ जब वो आए तो या तो वो पैरालाइज हो जाते थे, नहीं, या तो मर जाते थे। बात समझ में आ रहा है? शुरू शुरू में जो डीप सी डाइविंग करते थे, जो लोग गोताखोरी करते थे, उसमें जो लोग भी समुद्र के अंदर गए वो बचते नहीं थे, मर जाते थे। ध्यान रखना है, या तो मर जाइएगा या किसी काम के नहीं रहिएगा, पैरालाइज हो जाइएगा। नहीं तो लोगों को भ्रम हो गया, नहीं, कि भाई समुद्र के अंदर जाना खतरनाक है, समुद्र के अंदर जरूर कोनो भूत है, कोनो चुड़ैल है, कुछ ना कुछ है, नहीं, जो आदमी को जो है खत्म कर देता है। बस मेरा है। तब हेनरी साहब का उदय हुआ। हेनरी साहब आए, उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब प्रेशर का खेल है, नहीं, आप लोग प्रेशर के खेल को समझ नहीं पा रहे हैं। हो क्या रहा है, आप सिलेंडर लिए, मास्क लगाए, समुद्र के अंदर गए, आप जैसे जैसे मैदानी क्षेत्र से नीचे की ओर जाओगे, आप पर लगने वाला प्रेशर बढ़ता गया। अब जब प्रेशर बढ़ेगा तो आप सिलेंडर के माध्यम से अंदर क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों आपके बॉडी में गया। अब ऑक्सीजन को घुलने के लिए 1 एटीएम दाब चाहिए, ऑक्सीजन घुलने के लिए 1 एटीएम दाब चाहिए। आज समुद्री तल पे आप नीचे चलते गए, अब नीचे प्रेशर हो गया 5 एटीएम। कितना हो गया? 5 एटीएम। तो ऑक्सीजन जितना घुलना चाहिए उतना ही घुलेगा, ज्यादा घुल जाएगा, ज्यादा घुलने लगेगा, पहला। साथ साथ नाइट्रोजन जो था, जो कि 1 एटीएम दाब पर नहीं घुलता था, नहीं, और 5 एटीएम दाब पर घुल जाता है, 5 एटीएम दाब पर घुल जाता है, और आपके ऊपर 5 एटीएम का दाब लगने लगा। तो आप एयर जो अंदर लिए थे उसमें से ऑक्सीजन भी आपके ब्लड के अंदर घुलेगा, और साथ साथ जो नाइट्रोजन था वो भी आपके ब्लड के अंदर घुल जाएगा, जिसको नहीं घुलना चाहिए था। नहीं, लेकिन क्यों घुल गया? क्योंकि समुद्र के नीचे जाने पर आप पे ऊपर क्या बढ़ गया? प्रेशर बढ़ गया। तो दाब बढ़ेगा तो नाइट्रोजन गैस भी ब्लड के अंदर घुल गया। अब जब नाइट्रोजन गैस भी ब्लड के अंदर घुल गया तो नाइट्रोजन टॉक्सिक है हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए नहीं, हम लोगों के लिए अच्छा क्या है? ऑक्सीजन। नहीं, नाइट्रोजन टॉक्सिक है, तो हम लोग को दिक्कत महसूस होगा। नहीं, तो जब दिक्कत महसूस हुआ तो वो डीप सी डाइवर जो गोताखोर थे जो नीचे, उनको दिक्कत महसूस हुआ क्योंकि नाइट्रोजन भी बॉडी के अंदर घुल गया। तो हुआ क्या कि वो नीचे से ऊपर की ओर अब तेजी से भागने लगे। नहीं, लग रहा है कुछ गड़बड़ा रहा है बॉडी के अंदर, चलो भाई जल्दी भागो ऊपर। नहीं, तो वो तेजी से ऊपर की ओर आने लगे। तो जब आप नीचे से ऊपर आइएगा तो आप पर जो दाब लग रहा था वो दाब तेजी में घटेगा, घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा। तो आप पर दाब घट रहा है, तो जब दाब घटेगा तो आपके बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा गैस घुला हुआ है वो भी आपके बॉडी से निकलना चाहेगा तेजी में। कैसे बोतल खोल रहे थे, तब बोतल खोलते हैं, नहीं, तो कैसे उसमें घुला हुआ CO2 गैस तेजी से बुलबुला के रूप में बाहर निकलने की कोशिश करता है, वैसे ही आपका बॉडी है। समझिए कि बॉडी बोतल है। नहीं, आप प्रेशर घटाने लगे, नीचे से ऊपर की ओर आने लगे, प्रेशर घटने लगा। प्रेशर घटेगा तो इस कोल्ड ड्रिंक्स जो अंदर है, नहीं, उसमें से घुला हुआ CO2, सॉरी, घुला हुआ उसमें नाइट्रोजन गैस आपके बॉडी से क्या हो गया? बाहर निकलने लगा। तुम सोएगा, तुम ही को बोल रहे हैं, पंडित जी को। नींद आ रहा है तो क्लास से निकल के जाके आंख धो के आइए, बैठे मत रहिए, ठीक है? नहीं तो चुपचाप बैठे रहिए। जिसको भी नींद आए उसको रोक नहीं है, तुरंत बोलिए कि सर 1 मिनट, आप ना चल जाइए निकल के, आंख धो के आइए और तब बैठिए। हाँ जाइए, देखिएगा और कौन आत्मा जागा, उसको भी नींद आ रहा था। जिनको भी नींद आए वो चुपचाप उठ के चल जाएंगे, क्योंकि देखेंगे तो बिना मतलब पिटा जाएंगे। 2 दवाई है, या तो आंख धो के आइए तो उसमें आपको दर्द नहीं होगा, या दूसरा तरीका है कि डंडा से हम 2-3 घंटा कस के खींच दें तो उससे भी नींद टूट जाता है। ऐसा बात नहीं है। नहीं, चलो ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए।
अब जैसे ही वो नीचे से ऊपर की ओर आए, उनके ब्लड में जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन गैस घुला हुआ था, वो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन गैस उनके ब्लड में से तेजी से बाहर निकलने लगा। जब वो बाहर निकलेगा तो बबल्स का निर्माण करेगा, यानी एयर क्रिएट करेगा। क्या करेगा? एयर क्रिएट करेगा। अब अगर नस में आपके एयर हो जाए, तो नस में जो ब्लड का फ्लो चालू है, अगर उसके बीच में कहीं एयर हो जाए, नस क्या है? पाइप है। अब पाइप में एयर हो गया, तो एयर होगा तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है, ब्लड का जो प्रवाह है, वो होगा कि रुक जाएगा? रुक जाएगा। जहां तहां, मेनली कहाँ रुकता है? बेंड्स पर। जहां जहां आपका बॉडी का बेंड है, वहां वहां पर नहीं, एयर क्रिएट हो गया, और उस एयर क्रिएशन के कारण ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में रुक गया, नस में रुक गया। अब ब्लड का सर्कुलेशन जैसे ही रुकेगा, आपको बहुत सीवियर पेन होगा, आपको बहुत कस के दर्द करेगा, ध्यान रखना है। और वो इतना दर्द खतरनाक होता है कि उस दर्द के कारण या तो पैरालिसिस होगा या तो डेथ होगा। पास में आ रहा है? नहीं, तो ये जो मेडिकल कंडीशन डेवलप हुआ, इस मेडिकल कंडीशन का नाम रख दिया गया बेंड। क्या रख दिया गया? बेंड। क्योंकि ये बेंड पर ही दर्द के कारण होता था। जहां जहां आपका बेंड है, नहीं, बेंड में समझ रहे हैं ना? हाँ, तो ज्वाइंट्स, तो यहाँ पर जहाँ बेंड था वहीं पे दर्द था, इसीलिए उस बीमारी का नाम रख दिया गया बेंड। मेरी बात समझ आए? तो हेनरी साहब ने एक्सप्लेन किया। किसने एक्सप्लेन किया? हेनरी साहब ने ये हम लोग को एक्सप्लेन किया कि भाई क्यों समुद्र में जो लोग जा रहे हैं वो जिंदा वापस नहीं आ रहे हैं, या सही सलामत वापस नहीं आ रहे हैं, इसका कारण क्या है। बात समझ में आ रहा है? ठीक। तब लोगों ने पूछा था, आप ही बताइए कौन सा उपाय है, नहीं, कि हम लोग जिंदा बच के वापस आ जाएं, क्योंकि समुद्र में तो बहुत सारा चीज है, नहीं, ध्यान रखना है। तो हम लोग कैसे करें कि नीचे जाए भी और आसानी से बच के आ जाए। तो शुरू शुरू में उपाय बताया गया। शुरू शुरू में हेनरी साहब ने उपाय बताया कि देखिए, आप सिलेंडर लीजिए, मास्क लगाइए और समुद्र में अंदर जाइए। ठीक है? अंदर जब आप जाते हैं तो आराम जाइए। जैसे ही आपको दिक्कत महसूस हो, घबराइए नहीं, नहीं, भगवान को याद कीजिए। बात समझ में आ रहा है? घबराना नहीं है। ठीक है? और जब नीचे से आप ऊपर आते हैं तो आपको तेजी में नहीं आना है। आपको क्या करना है कि थोड़ा सा ऊपर आना है और रुक जाना है, नहीं, और जितने बबल्स आपको निकालने हैं बॉडी से, उसको मुंह के द्वारा निकालते जाइए। ठीक है? मास्क के बबल निकलता है, फिर कुछ दूर ऊपर जाइए, फिर रुक जाइए, फिर बबल्स को निकालिए, फिर ऊपर आइए, फिर रुक जाइए, और ऐसे करते करते, यानी कि स्लो मूविंग स्टॉप, स्लो मूविंग स्टॉप, ऐसे करते 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 तब आप नॉर्मल प्लेस पर पहुंचिए। बस में आ रहा है? तो इससे जो है आप बच सकते हैं। तो इसको ट्राई किया गया। जब ट्राई किया गया तो गोताखोर बच गए, नहीं, गोताखोर जो थे वो बच गए, लेकिन इस बचने की प्रक्रिया में बहुत लंबा टाइम जाता था। बस में आ रहा है? इस बचने की प्रक्रिया में बहुत लंबा टाइम ज्यादा था, नहीं, क्योंकि अब दे रहे हैं, आगे डर है कि कहीं मर मत जाए, नहीं, इसलिए बढ़िया से पूरा बबल्स निकालने के बाद, पूरा निश्चिंत होने के बाद तब तनी मनी ऊपर, नहीं, अब फिर डरे में रुक गए कि जल्दी निकाल दे पहले। तो इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगता था, ध्यान रखना है। तो उपाय खोजा गया कि कोई और उपाय हो सकता है कि नहीं, नहीं, तो चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया? तो जो स्क्यूबा डाइवर सिलेंडर जो टैंक लेके जाते थे, नहीं, उस टैंक में क्या किया गया कि नाइट्रोजन के परसेंटेज को, जो कि 78% था, उसको घटा दिया गया, और उस परसेंटेज को घटाकर उसमें हीलियम गैस मिला दिया गया। कौन सा गैस? हीलियम गैस। हीलियम गैस जो है उसके केएच का मान बहुत ज्यादा होता है। हीलियम एक अक्रिय गैस है। हीलियम खुद भी ब्लड में जल्दी हाई प्रेशर पे नहीं घुलता है, और साथ साथ दूसरे गैसेस को भी घुलने से रोकता है, नहीं, यानी कि जो सिलेंडर वाला गैस था उसको हीलियम गैस से डाइल्यूट कर दिया गया, तनु कर दिया गया। बात समझ में आ रहा है? तो इस डाइल्यूशन के कारण एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार हो गया टैंक के अंदर, नहीं, जिसके कारण नाइट्रोजन की घुलनशीलता ब्लड के अंदर हाई प्रेशर पे रुक गई, नहीं, और ऑक्सीजन भी एप्रोप्रिएट अमाउंट में ही ब्लड के अंदर घुलता है, नहीं। अब स्क्यूबा डाइवर जो थे, जो गोताखोर होते हैं, उनको स्क्यूबा डाइवर कहते हैं, तो वो लोग अब आसानी से अंदर जाते थे और आसानी से ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि अब ब्लड के अंदर N2 गैस नहीं घुलता था। समझ में आया? वही कहानी ये लिखा हुआ है, नहीं, अब उतना डिटेल में नहीं लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इस कहानी को आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। हाँ, बोलिए। अरे सर, देखिए, मोटरसाइकिल जब बनाया गया ना, तो सोचा गया क्या कि ऐसा मोटरसाइकिल बनाया जाए, नहीं, जिसमें पानी डाल दें, या पानी डालने से मोटरसाइकिल चल जाए, नहीं, कितना आराम रहता। बात में आ रहा है? लेकिन जब उस मोटरसाइकिल को बनाने का कॉस्टिंग जोड़ा गया तो वो हो गया 25 लाख रुपया।
एक अंदाजन बता रहे हैं, 25 लाख 30 लाख। यानी एक ऐसा इंजन तैयार करना पड़ेगा जो पानी से एनर्जी खींच ले, नहीं पानी से एनर्जी को खींच ले, नहीं और उस एनर्जी से मोटर को नचा दे। बस में रहे, ठीक है। तो पानी से एनर्जी खींचने के लिए एक ऐसा ताकतवर मशीन बनाना पड़ेगा, नहीं जिसका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं तो क्या पानी के चक्कर में पड़े, नहीं पानी डालने के लिए पहले 30-35 लाख या 50 लाख का कोई मोटरसाइकिल पहले किनिए। नहीं तो जो आदमी पानी डालने का औकात रखता है, क्या वो आदमी 50 लाख का मोटरसाइकिल किनेगा? तो खुद भिखारी है, समझ रहे हैं? समझिए। अब यहां बात समझिए कि जो आप सिलेंडर ले आते हो, नहीं तो एयर जो है वो इजिली अवेलेबल है। आपको क्या लगता है हॉस्पिटल में जो लोग कहते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर लाइए, ऑक्सीजन सिलेंडर लाइए, उसमें ऑक्सीजन रहता है क्या? गलत कॉन्सेप्ट है, उसमें भी एयर ही रहता है, प्योर एयर रहता है, नहीं कंप्रेस्ड एयर कहते हैं। और उसमें आपको हाई प्रेशर पर एयर को अंदर डाला जाता है और उतना ही प्रेशर आपको बॉडी को सप्लाई किया जाता है, जिससे एयर में से सिर्फ ऑक्सीजन गैस एप्रोप्रिएट अमाउंट में आपके ब्लड के अंदर घुले। बस मेरा है, नाइट्रोजन गैस नहीं घुले। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अलग करके प्योर ऑक्सीजन निकालने की जो प्रक्रिया है, नहीं ये बड़ी महंगी है। बस समझ आ रहा है? अगर हम लोग, क्योंकि नॉर्मली ऑक्सीजन ही घुलता है, नाइट्रोजन को घुलने के लिए बहुत हाई प्रेशर चाहिए। नहीं कितने लोग इसमें से हैं जो डीप सी डाइविंग करते हैं? कोई नहीं है। बस समझ में आ रहा है? बस समझ में आ रहा है? तो ध्यान ये रखना है। अब पोखरा वाला डाइविंग अलग बात है, नहीं तो पोखरा वाला डाइविंग में तो हम लोग ऐसे ही सांस बंद करके थोड़ा सा अंदर जाते हैं फिर बाहर निकल जाते हैं। बस समझ में आ रहा है? उसके लिए कहाँ सिलेंडर लेके जाते हैं हम लोग? चलिए, तो ध्यान रखना है कि O2 और N2 को अलग करने के लिए आपको बहुत कॉस्टली, बहुत ज्यादा खर्च पड़ जाएगा, नहीं और ये बहुत कॉस्टिंग पड़ जाएगा। यानी हो सकता है कि एक सिलेंडर, जो अभी एक सिलेंडर भरवाने में आपको 500-600 रुपये लगता है, उस एक सिलेंडर को भरवाने में हो जाएगा 25,000 लग जाए। नहीं तो आप सोच लो कितना महंगा हो जाएगा। क्या वो हर एक आदमी के लिए अवेलेबल हो सके? ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। बस मेरा है, नहीं तो क्यों हम ऐसा काम करेंगे? तो वैसा काम ही किया जाता है जो इजी हो, नहीं और सबके लिए हो। बस समझ रही है ना? ये ध्यान रखना है। नाइट्रोजन गैस वेस्ट का चिंता नहीं करना है, बहुत ज्यादा है। समझ रहा है? लगभग 78% है, उसका परसेंटेज जो है प्रभावित ही नहीं होता है। बस मेरा बहुत ज्यादा है। हाँ परसेंटेज जो बढ़ना है उसको रोकिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अभी मान लीजिए 0.01% है, नहीं अब उसका परसेंटेज धीरे धीरे घट के अब 0.1% हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ के 1% हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ के 2% जाएगा। तो उसको रोकना जरूरी है, नहीं जो बढ़ रहा है, जो पहले से बहुत ज्यादा है उसको रोकने का चिंता नहीं करना। वेस्ट कहाँ होगा? वो तो आप छोड़ रहे हैं, फिर N2 गैस निकल गया, फिर वो वायुमंडल में चला गया। आगे बढ़े, बोलिए। ब्रह्मांड में हाँ बोलिए, ब्रह्मांड में आप सीधे आ गए हाँ प्रेशर कम हो जाएगा। अब उसी पे आ रहे हैं, क्लाइंबर्स वाला पहले बात, अब वहां पे डील कीजिएगा। चलिए, तो ये सब हम लोग देख लिए। अभी के समय में हीलियम का परसेंटेज जो सिलेंडर कितना है उसमें 11.7% हीलियम रहता है, 56.2% नाइट्रोजन रहता है और 32.1% ऑक्सीजन होता है। देख रहे हो? तो ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ाया गया कि नहीं बढ़ाया गया है? बढ़ाया गया है। नहीं हम लोग को नाइट्रोजन का परसेंटेज घट गया, 78% रहता है, घट गया। नहीं इसका परसेंटेज डाल दिया गया। नहीं तो अब इसके कारण अब जो सिलेंडर यूज होता है उसका कंपोजिशन यही है, ध्यान रखना है। तो इस तरह का एग्जाम में आता है, परसेंटेज याद रहेगा तो बनेगा, नहीं याद रहेगा नहीं बनेगा, ध्यान रखना है। चलिए, तो जो पीछे कहानी लिखा हुआ है उस कहानी को आप पढ़ लीजिएगा ढंग से, नहीं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको लगे कुछ उसमें ऐड करना है तो अपने से ऐड कर लीजिएगा। चलिए अगले पॉइंट पे आइए। फॉर क्लाइंबर्स एंड पीपुल लिविंग एट हायर अल्टीट्यूड्स, क्लाइंबर यानी आरोहक, नहीं जो लोग पहाड़ी पे चढ़ाई करते हैं उनको क्लाइंबर्स कहा जाता है, या जो लोग पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। अब उनकी कहानी सुन लीजिए। देखिए हम क्या बताएं कि नॉर्मल प्लेस पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1 atm। 1 atm दाब सबसे बेस्ट होता है, 1 atm दाब सबसे बेस्ट होता है। यहाँ पर आपको जीना सबसे आसान है, ध्यान रखना है। इसीलिए देख रहे हैं छपरा में आबादी नहीं, मैक्सिमम लोग यहाँ हैं। आप कहीं भी टूरिंग प्लेस पे चल जाइए घूमने के लिए, अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में कहीं जाते हैं घूमने के लिए, नहीं तो जैसे जैसे पहाड़ी क्षेत्र में जाइएगा वैसे वैसे आबादी कम हो जाती है। नहीं एक मकान यहाँ मिलेगा तो एक मकान अब आधा किलोमीटर आगे मिलेगा, नहीं या 1 किलोमीटर आगे मिलेगा। आपको जल्दी जल्दी बहुत घना बस्ती नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है। क्योंकि वहाँ पे लाइफ जो है बहुत मुश्किल है,
और यहाँ पे जो लाइफ है वो तो आसान है, पानी इजिली है, नहीं, ऑक्सीजन इजिली अवेलेबल है, बस में रहा है, खेती कर सकते हैं, हर चीज़ का यहाँ फैसिलिटी है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइफ जो होता है वो इजी होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में लाइफ क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए वहाँ आबादी कम है, समझिए। अब जैसे ही आप नीचे से ऊपर की ओर जाइएगा, ठीक है, तो आपके बॉडी के ऊपर जो प्रेशर चाहिए, जो कि लगना चाहिए 1 ATM, उसी पर आप सही रहते हैं। नहीं, ऊपर जाइएगा तो क्या होगा, प्रेशर का मान घटेगा। तो प्रेशर का जब मान घटेगा तो वहां पर जब आप एयर लीजिएगा अंदर, तो एयर अंदर लिए, नहीं, अब एयर में से ऑक्सीजन को घुलने के लिए, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुलने के लिए ऑक्सीजन पे प्रेशर कितना लगना चाहिए, 1 ATM का। लेकिन ऊपर जाने पे प्रेशर हो गया ½ ATM, तो आधा ATM हो जाएगा। तो ब्लड को जितने ऑक्सीजन की आवश्यकता है, क्या उतना ऑक्सीजन आपके ब्लड के अंदर घुल पाएगा, नहीं घुल पाएगा। जब उतना ऑक्सीजन ब्लड के अंदर नहीं घुल पाएगा तो उस केस में आपको परेशानी होगा, नहीं, उस केस में आपको दिक्कत होना शुरू हो जाएगा, आपकी थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाएगी, आप कमजोर हो जाइएगा, आपके नाक से मुंह से खून निकलने लगता है, ध्यान रखना है। इस बीमारी को एनॉक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एनॉक्सिया। नहीं, ये एनॉक्सिया का सिम्टम है, ध्यान रखना है। तो जनरली एनॉक्सिया जो सिम्टम है वो किस में देखने के लिए मिलता है, तो जो लोग पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं या जो लोग जमीनी क्षेत्र से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों में क्लाइंबिंग करने के लिए जाते हैं, ध्यान रखना है। मेनली देखा जाए तो ये जो बीमारी है वो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में कम, और जो लोग क्लाइंबिंग करते हैं उनमें ज़्यादा देखा जाता है, ध्यान रखना है। क्योंकि जो क्लाइंबिंग वाले होते हैं वो जनरली मैदानी क्षेत्र के होते हैं, नहीं, और चले गए क्लाइंबिंग करने, उनका बॉडी एडॉप्ट किस हिसाब से हुआ है, 1 ATM के हिसाब से, बस में, क्योंकि हमारा बॉडी जो है ना एडजस्ट करता है, बस में रहे, परिस्थिति के अनुसार हम लोग का बॉडी भी एडॉप्ट करता है। अब वहाँ के जो लोग हैं उनको हमेशा एनॉक्सिया होगा तो सब भाग के यहीं आ जाएगा, नहीं, तो उनका बॉडी एडॉप्ट कर चुका है, और हम लोग का बॉडी एडॉप्ट नहीं किया, एकाएक चले गए वहाँ पर, तो वहाँ दिक्कत होने लगेगा। तो हम लोग ज़्यादा फील करते हैं इस चीज़ को, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, एनॉक्सिया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि जो क्लाइंबर्स होते हैं उनके नाक और मुंह से खून क्यों निकलने लगता है, जो क्लाइंबर्स होते हैं उनके नाक से और मुंह से खून क्यों निकलने लगता है। सही है, बॉडी का प्रेशर 1 ATM, अंदर का प्रेशर क्या है 1 ATM। जितना प्रकृति आपके ऊपर प्रेशर लगाती है, आपका बॉडी भी अंदर से उतना प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश करता है, बस मेरा, इसीलिए आप पर नेट फोर्स 0 है। ना तो बॉडी हमेशा दबाते रहती, नहीं तो हम लोग को हाथ उठाने के लिए भी, समझ रहे हैं, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। क्या होता है, प्रकृति दबा रही है, हाथ उठाओ, रुकिए, बहुत दबा रही है प्रकृति, नहीं तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि प्रकृति आप, तो आप पर लगभग नेट फोर्स क्या होता है 0। थोड़ा बहुत इफेक्टिव हो सकता है आपका एटमॉस्फेयर चेंज होने पर, हाँ बिल्कुल दिक्कत होगा। प्रेशर आप पे बढ़ जाता है ना, नहीं, प्रेशर आप पे बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि 5 लेयर्स to 7 लेयर्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, नहीं, अब आप जैसे ही नीचे से ऊपर की ओर जाते हो ना, आप हर एक लेयर को पार करते हुए चल जाते हो, तो आप पर हर एक लेयर का प्रेशर कम होता जाता है, बस मेरा है ना, ठीक है। तो आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे उन लेयर्स का प्रेशर आप पे कम होता गया, तो इसलिए आप पे प्रेशर कम हो गया। पानी के अंदर जाओगे तो पानी का भी अपना लेयर है, पानी का वजन आप पर बढ़ता चला गया, तो पानी का वजन आप पर बढ़ता जाएगा तो आप पे लगने वाला प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बस मेरा है ना। नहीं, आप नॉर्मली जो जो लोग तैराकी जानते हैं उनको समझ में आता है, जैसे नीचे जाइएगा ना, नहीं, आप पे प्रेशर बढ़ जाता है, ध्यान रखना है। आप बहुत नीचे अगर तैराकी कीजिएगा, जो लोग गोताखोरी करते हैं, अपने नदी में गोताखोरी कर रहे हैं, तो प्रेशर का एक बहुत हाई हो जाता है, ध्यान रखना है। चलिए, तो हम लोग क्या बता रहे थे इसमें, हाँ, नाक और खून से, नाक और खून से खून क्यों निकलने लगता है नहीं, नाक से और मुंह से खून क्यों निकलने लगता है, तो नाक और मुंह से खून इसलिए निकलने लगता है क्योंकि बॉडी के अंदर का प्रेशर जनरली ज़्यादा होता है और बाहर का प्रेशर कम होता है, नहीं, तो किसी भी चीज़ में आप देखिएगा, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल को ही खोल रहे थे तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा था और बाहर का प्रेशर कम था, तो उस केस में जब कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल को खोल रहे थे तो उसमें घुला हुआ CO2 गैस और CO2 के साथ कुछ पानी, नहीं, ये दोनों ही बोतल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। सेम आपका बॉडी भी समझिए बोतल ही है, नहीं, अब अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया और बाहर का प्रेशर कम हो गया,
नहीं, तो निश्चित रूप से कोई भी लिक्विड जो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ प्रवाह करता है, ध्यान रखना है। तो आपके बॉडी के अंदर लिक्विड कौन सी है? ब्लड। नहीं, तो वो ब्लड पे अंदर प्रेशर ज्यादा और वायुमंडल का प्रेशर कम। नहीं, तो आपका बॉडी से ब्लड क्या होगा? बाहर की तरफ निकलने लगेगा। बात समझ में आ रहा है? नहीं, तो ये प्रेशर का ही खेल सब होता है। तो ये सब डिस्कशन किसने बताया? हेनरी साहब ने बताया। नहीं, तो हेनरी साहब का एप्लीकेशन सही था, गलती था? सही था। नहीं, नॉर्मल है। ऑक्सीजन सही मात्रा में मिल जाए उसके लिए भी सिलेंडर लेके जाना पड़ता है, मास्क लगाना पड़ेगा। बिना मास्क लगाए कोई उपाय नहीं है, कंप्रेस्ड एयर लेना ही पड़ेगा। आप जो जो लोग हिमालय की मतलब हिमालय पे चढ़ाई करते हैं वो लोग तो सिलेंडर लेके जाते ही हैं और रह रह के ऑक्सीजन लेते ही हैं। बस मेरा है, वो लोग तो ऊपर जाते हैं, वो लोग तो कुछ ऐसा इंजेक्शन भी लेके जाते हैं जिससे ब्लड जमे नहीं। बस मेरा है, ब्लड में हमेशा बॉडी में हीट बना रहे इसके लिए वो इंजेक्शन भी लेके जाते हैं, बहुत सारा चीज। तो बहुत सारा इक्विपमेंट्स लेके जाना पड़ता है, उतना कौन जानेगा। हाँ। क्या? वो खुश हो जाते हैं, पता है आपको? जितने भी पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, नहीं, अगर वो मैदानी क्षेत्र में आ जाएं तो खुश जाते हैं। जैसे अगर कोई मैदान पहाड़ी क्षेत्र की लड़की हो और मैदानी क्षेत्र का लड़का हो, दोनों की शादी हो जाए, नहीं, और अगर पहाड़ी क्षेत्र की लड़की अगर मैदानी क्षेत्र में आ जाए तो वो खुश जाती है। इसलिए खुश जाती है, नहीं, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में आने पर उसको हर चीज बहुत इजीली अवेलेबल होता है। नहीं, पानी बहुत इजीली अवेलेबल होगा। आप पहाड़ी क्षेत्र में जाइए घूमने के लिए, आपको पानी थोड़ी ना मिल जाएगा, बोतल वाला पानी ही पीना पड़ेगा, और वो बोतल वाला पानी भी टेस्टी नहीं लगता है। वो भी आपको लगेगा ना कि उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिलाया हुआ है। बस में आ रहा है, तो वो लोग उतना पानी नहीं देखे रहते हैं, वो उतना हरियाली नहीं देखे, हाँ हरियाली रहता है नहीं, हरियाली वहां रहता है लेकिन उतना फैसिलिटी नहीं मिल पाता है। बात समझ में आ रहा है ना? क्या? तो वो दाब अच्छा है ना उनके लिए, वो दाब उनके लिए अच्छा है। मेरी बात समझ आ रही है? 1 ATM दाब इस सबसे बेस्ट दाब है आपके बॉडी के लिए, ध्यान रखना है। इसीलिए देखते हैं मैदानी क्षेत्र के लोग जो होते हैं वो पलड़े रहते हैं और पहाड़ी क्षेत्र के लोग जो रहते हैं वो एकदम पतले दुबले रहते हैं, मेहनती होते हैं। बात समझ में आ रहा है? चल लेता है, मैं दिक्कत नहीं ना है। चले तो आज लेता है।